हेलो फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे, बहुत से लोगों ने इसकी तस्वीर देखी होगी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन वो उन्होंने अक्सर इस तस्वीर को देखा होगा कि ये कौन है, इस तस्वीर का जो बंदा है ये कौन है। दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। इसका नाम है विंसेंट वैन गॉफ। और ये क्या था, किस तरह का आर्टिस्ट था, ये इस कदर ज़्यादा मशहूर क्यों है, इसमें क्या ऐसी खूबियाँ थी कि जिन खूबियों की बिना पे दुनिया के मारूफ आर्टिस्ट्स की लिस्ट में ये आता है और इसकी पेंटिंग्स दुनिया की मारूफ तरीन पेंटिंग्स हैं। मेरे तो ये फेवरेट आर्टिस्ट्स में से एक है। जिस तरह मैं आर्ट के मुतालिक बहुत सी वीडियोस बनाता हूँ और आज भी मैं आर्ट से मुतल्लिका ही वीडियो एक बना, तो आर्ट की तारीख में इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार है, इस बंदे का बड़ा नाम है और इसका नाम बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ये। मैं इस वक्त आपको इसकी हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। ये इसकी ऐसे फैक्ट्स में बता रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है विंसेंट के बारे में। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, आखिर तक देखिए। शुक्रिया। विंसेंट वैन गॉफ मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट में से एक है। उसकी चंद वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि मैंने अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा क्रेज़ी और आर्ट के लिए पागल आर्टिस्ट नहीं देखा। मैं पहले अपनी बात कर रहा हूँ, फिर मैं आगे विंसेंट की बात लेके चलता हूँ। विंसेंट ने सारी ज़िंदगी जो काम किया वो है सिर्फ आर्ट, पेंटिंग्स। विंसेंट की बहुत सी पेंटिंग्स लाइफ ड्राइंग पे है। विंसेंट की बहुत सी पेंटिंग्स स्टिल लाइफ और लैंडस्केप्स पे हैं। विंसेंट की खूबी ये थी कि वो बड़े ज़्यादा विविड और प्रोमिनेंट कलर्स के साथ पेंटिंग्स किया करता था और हैवी स्ट्रोक्स लगाया करता था। विंसेंट की जो सबसे बड़ी खूबी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उसे याद करते हैं आज भी, उन खूबियों में से एक खूबी ये है कि विंसेंट ने अपने 10 साला कैरियर में 2100 पेंटिंग्स बनाई और 860 पेंटिंग्स विंसेंट ने आखिरी 2 साल में बनाई। यानी उसकी ज़िंदगी के जो आखिरी 2 साल थे, उन आखिरी 2 सालों में इसने 860 पेंटिंग्स बनाई। विंसेंट वैन गॉफ 1853 में 30 मार्च को पैदा हुआ, 30 मार्च 1853, और ये 29 जुलाई 1890 में इसकी डेथ हो गई। इसकी पैदाइश नीदरलैंड में हुई और इसकी मौत फ्रांस में वाक़या हुई। विंसेंट वैन गॉफ एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसे सारी ज़िंदगी इसी तगदो में रहा कि ये बस ड्राइंग्स बनाए, पेंटिंग्स बनाए। कहीं इसके हाथ में हर वक्त एक ड्राइंग बुक होती थी, पेंटिंग बुक, और उस पेंटिंग बुक को ये कहीं पे भी बैठता था और उससे पेंसिल पॉकेट से लेफ़्ट साइड से ये पेंसिल निकालता था और पेंसिल से ये ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर देता था। और एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि इसे फील हुआ कि इसे किसी का अगर ये पोर्ट्रेट बनाता है तो उससे बेहतर ये है कि अपने पोर्ट्रेट बनाए। तो ये ऐसा वाहिद आर्टिस्ट है जिसने सबसे ज़्यादा अपने पोर्ट्रेट बनाया। सेल्फ पोर्ट्रेट इसके बहुत ज़्यादा है। विंसेंट वैन गॉफ की का एक भाई था, थियो वैन गॉफ, वो इससे छोटा था। विंसेंट वैन गॉफ की फाइनेंशियल हेल्प थियो वैन गॉफ करता था और वो इसे हर वक्त देख के ये कहता था, यार क्या काम करते हो तुम, छोड़ दो, किन कामों में पड़े हुए। वो जब भी इसे देखता था तो वो अफसुर्दा हो जाता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि मेरा बड़ा भाई काम तो ठीक कर रहा है, काम तो अच्छा कर रहा है, आर्टिस्ट होना एक अच्छा काम है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा जो क्रेज़ है ये इसमें नहीं होना चाहिए। वो हमेशा इसे समझाता था थियो, और जाते हुए इसके हाथ में पैसे पकड़ा देता था। ये अपर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ था विंसेंट वैन गॉफ का, और ये इसका भाई से बड़ा प्यार करता था। ये जब फ्रांस आया तो वहाँ पे इसे एक और आर्टिस्ट मिला, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन का जो हिस्ट्री में नाम है वो बतौर आर्टिस्ट एक अच्छा नाम है। पॉल गॉगिन विंसेंट की निस्बत अच्छी ड्राइंग्स करता था, तो विंसेंट उसे देख के बड़ा रश्क का एहसास होता था विंसेंट को कि मैं भी एक ऐसा आर्टिस्ट बनूं। लेकिन इस वक्त आज के दौर में विंसेंट वैन गॉफ का नाम पॉल गॉगिन से कहीं ज़्यादा है और पॉल गॉगिन इसके हम असर आर्टिस्ट में से एक है। विंसेंट वैन गॉफ के अदवार में और भी बहुत से आर्टिस्ट थे। विंसेंट वैन गॉफ मेंटल इलनेस का शिकार था। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सर्कमस्टांसेस को फेस किया। इसने बहुत से
बड़े बड़े महंगे ये और बड़े बड़े बंडल्स। ये जब मार्केट में पेंटिंग्स का सामान ख़रीदने जाता था तो ये बंडल्स में ख़रीद लेता था। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे, जब किसी जगह पे कोई लैंडस्केप्स या किसी जगह पे कुछ पेंटिंग बनाने की गर्ज से जाता था तो वहाँ पे ये कोई कमरा रेंट पे ले लेता था और वहाँ पे रहना शुरू कर देता था। कई कई दिन वहाँ पे ही रहता था। और ये जिस जगह पे भी स्टे करता था ना, जैसी भी जगह होती थी, वहाँ पे सामने की इर्द गिर्द की चीज़ें ये पेंटिंग्स में बनाता था। जैसे कि इसने अपना एक जगह पे गया रेस्ट हाउस में, तो वहाँ जाके इसने वहाँ के बेडरूम की एक पेंटिंग बनाई, जो कि बाद में इसकी हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स में, लिस्ट ऑफ पेंटिंग्स में सरफहरिस्त पेंटिंग्स में से। कहने में ये आया कि विंसेंट वैन गॉग ने 37 साल की उम्र में ख़ुदकुशी की थी। अपनी चेस्ट पे इसने एक फायर शॉट किया था, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद इसकी डेथ हो गई थी। विंसेंट वैन गॉग की जो मारूफ़ पेंटिंग्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मारूफ़ इसका अपना पोर्ट्रेट है। इसने अपने पोर्ट्रेट्स बार बार बनाया है मुख्तलिफ़ जगहों पे। क्लीन शेव में भी इसने पोर्ट्रेट बनाया अपना, सर मुंडे हुए के भी इसने पोर्ट्रेट बनाया। जब इसका कान बेचारे का कट गया था, इसका एक इंसिडेंस में कान कट गया था, वो भी इसने पोर्ट्रेट बनाया। उसके अलावा इसका एक बहुत मारूफ़ इसकी पेंटिंग है स्टारी नाइट। उसके अलावा सनफ्लावर, एक बेडरूम, और भी इसके अलावा जो इसकी बड़ी मारूफ़ पेंटिंग्स हैं वो इस वक्त दुनिया की जो मारूफ़ पेंटिंग्स हैं उनमें से एक है। विंसेंट वैन गॉग एक दीवाना आर्टिस्ट था। ये गलियों में, रोड्स पे, सड़कों पे खड़े होके पेंटिंग्स और ड्राइंग्स किया करता था। नो डाउट काम के लिहाज से विंसेंट से बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं तारीख़ में, लेकिन दीवानगी के लिहाज से विंसेंट जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं है। इस जैसा दीवाना आर्टिस्ट कोई नहीं हो सकता। विंसेंट वैन गॉग के ऊपर मूवीज़ भी बहुत बनी, आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे भी। और मेरे ख़्याल में मेरा जो फेवरेट आर्टिस्ट है विंसेंट वैन गॉग के मुतालिक बहुत लंबी तफसीलात मौजूद हैं। मैं भी इस वीडियो को 1-2 घंटे लंबा और कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोग को जो मेन बेसिक चीज़ें थी, बातें थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। विंसेंट वैन गॉग का जो फादर था वो बड़ा एक मजहबी किस्म का बंदा था, एक चर्च का मिनिस्टर, जिसे चर्च की इंतज़ामिया का कोई बंदा था। उसका नाम आई थिंक, अच्छा, इसे जो नाम मिला इसके दादे का मिला। खैर, आज की जो इन्फॉर्मेशन है आर्टिस्ट के हवाले से वो आज इतनी काफ़ी है आप सबके लिए। फिर किसी दिन मैं आपको तफसीली इन्फॉर्मेशन दीगर आर्टिस्ट के मुतालिक बताऊंगा। अगर आप आर्ट से मुतालिक या आर्टिस्ट के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मुझे राय दीजिए कमेंट्स में और बाकी आर्ट से मुतालिक, आर्टिस्ट के मुतालिक, हिस्ट्री के मुतालिक, आर्ट हिस्ट्री के मुतालिक मेरी ये वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को आगाह करता रहता हूँ। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें।